पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले एवं आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी को शत शत नमन। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज ही के दिन महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन का परिचय आज हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त में समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इनसे जुड़ा हुआ शब्द अहिंसा जो बहुत प्रचलित है उसका क्या अर्थ होता है, महात्मा गांधी से कौन कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है, इस पूरी बातों को इसमें हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने गुजरात में ही अहमदाबाद से शिक्षा लेना ग्रहण करना शुरू किए और इन्होंने अहमदाबाद में शिक्षा करने के बाद ये लंदन गए। लंदन कानून यानी कि लॉ का पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए और अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अहमदाबाद से लेकर लंदन तक पढ़ाई पूरा करने के बाद लंदन से फिर वापस भारत आए और भारत आने के बाद फिर एक अपना लॉ के ही यानी कि कानून से ही एक रिलेटेड केस था। उस केस के सिलसिले में ये भारत से फिर अफ्रीका गए। अफ्रीका दौर इन्होंने 1893 ईस्वी में किया। अफ्रीका का दौर 1893 में किए, जहाँ पे अफ्रीका में गए वहाँ पे देखे कि वहाँ भी कुछ भारतीय थे और अफ्रीकन लोग थे, तो वहाँ पे भी ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज का शासन था। वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो था शिक्षा से उनको वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया, बताया कि देखो तुम्हारे ऊपर जो है ब्रिटिश का शासन है, तो अपने देश के लिए भी कुछ करो। उसके बाद फिर उन्होंने अफ्रीका से वापस भारत आए और भारत आने के बाद फिर इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरे भारत को। भारत में आने के बाद इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? अहिंसा का अर्थ होता है कोई भी काम शांतिपूर्ण तरीके से करना, उसमें मारपीट शामिल न हो, हल्ला गुल्ला न हो, केवल शांति से। तो समझ गए अहिंसा का अर्थ? हिंसा का अर्थ होता है मारपीट, हल्ला गुल्ला, और अहिंसा का अर्थ होता है मारपीट नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं। फिर अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। फिर एक आंदोलन अगला आया 1917 ईस्वी में। इस आंदोलन में क्या था? तो इस आंदोलन में 1917 ईस्वी का आंदोलन का नाम था चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ? ये बिहार में हुआ था। बिहार के चंपारण जिला है एक, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ पे। तो चंपारण में किसान से रिलेटेड ये आंदोलन था। किसान को अंग्रेज का हुकूमत था, अंग्रेज का आदेश था कि आपका जितना भी भूमि है, जितना भी खेत है, उस खेत में आपको 1/3 एक भाग में नील की खेती करना है। तो एक भाग में नील की खेती करना है, तो किसान लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से वो खेत बंजर हो जाता था। बंजर होने के कारण फिर अगला फसल उस पर नहीं हो पाता था, इसलिए किसान लोग नहीं करना चाहते थे नील की खेती, और ये अंग्रेज लोग कहते थे ज़बरदस्ती करो। तो उसके साथ फिर महात्मा गांधी आकर किसान के साथ खड़ा हो गए और यहाँ आंदोलन कर दिए, जिसका नाम पड़ा चंपारण किसान आंदोलन। इस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। फिर अगला आंदोलन आता है 1918 में। 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन आया था? मिल मजदूर। फिर ठीक इसी आंदोलन के बाद यहाँ से बिहार में से फिर गुजरात में हुआ ये मिल मजदूर आंदोलन। ये मिल मजदूर आंदोलन क्या था? मिल मजदूर आंदोलन मजदूर से रिलेटेड है। मजदूर लोग जिस मिल में काम करते थे, उस मिल में बोनस दिया जाता था। जैसे कोई भी आपातकालीन स्थिति आता है तो मजदूर लोग को बोनस दिया जाता था। तो बोनस देना उस कंपनी, वो मालिक जो थे मिल का, वो बंद कर दिए थे। तब मजदूर लोग हड़ताल कर दिया कि हमको बोनस मिलना चाहिए। उसी के साथ महात्मा गांधी आकर खड़े हो गए मजदूर के समर्थन में कि इनको मिलना चाहिए बोनस। तो ये बोनस से रिलेटेड है आंदोलन। तो ये आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा ही हुआ। फिर उसके बाद अगला आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। इस आंदोलन का नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक पर अंग्रेज जब टैक्स लगा दिया था, यानी कि नमक पर कर लगा दिया था,
तो ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे। कब हुआ था ये आंदोलन? तो ये आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। इस आंदोलन में साबरमती आश्रम से गांधी जी पैदल गए थे, पैदल यात्रा किए थे। साबरमती आश्रम से समुद्र तट के किनारे, दांडी गांव का नाम है, जो यहाँ से यहाँ तक गांधी जी ने पैदल गए, पैदल यात्रा किए थे। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी लगभग 211 मील है, 241 मील इन्होंने पैदल यात्रा किया था। 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। तो आप समझ सकते हैं 241 कितना होगा, उतना पैदल किए थे यात्रा। फिर इसके बाद, इस आंदोलन के बाद एक फिर आंदोलन आया 1942 में। 1942 में क्या आंदोलन आया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कौन किया था? महात्मा गांधी जी, जिसमें इन्होंने बोले करो या मरो, डू और डाई। इसमें पूरे भारत को एक किए, पूरे भारत के लोगों को एक किए और बोले कि करो या मरो, जो करना है सो अभी करो, नहीं तो फिर मरना पड़ेगा। ये आंदोलन 1942 ईस्वी में आया। इसी आंदोलन के ठीक 2 साल बाद इनको, जब ये पूरा देश का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनके 2 साल बाद इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक कॉल आया। कॉल रेडियो के माध्यम से, पहले तो फ़ोन नहीं था उतना, कॉल रेडियो के माध्यम से ही आता था, तो रेडियो के माध्यम से फ़ोन आया और फ़ोन पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बोले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपति क्यों बोल रहे हैं? तो राष्ट्रपति ये बोले कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं करो या मरो, पूरा आंदोलन में भाग लेते हैं, सब देश को रक्षा कर रहे हैं, यानी कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको हम राष्ट्रपिता कर रहे हैं। तो पहली बार, प्रथम बार सुभाष चंद्र के मुख से ही बोला गया राष्ट्रपिता 1944 ईस्वी में। फिर इसके 3 साल बाद आज़ादी में योगदान महात्मा गांधी का 1947 में, हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, इन्होंने पूर्ण योगदान दिया आपने अपना जीवन को आज़ादी में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद लोगों ने मान लिया कि सही में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और सरकार को भी ये बात मानना पड़ा कि महात्मा गांधी वाकई में राष्ट्रपिता है। तो इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गया, सरकार से भी और लोगों से भी। लोगों ने भी मान लिया और सरकार ने भी उपाधि दे दी, इसलिए इनको कहा जाने लगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, पिता को बापू भी कहा जाता है, इसलिए इनको बापू भी कहा जाता है। अब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद फिर हमारा देश का बंटवारा हुआ, भारत, पाकिस्तान, इधर सब कौन कौन सा देश बट गया। फिर भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था, उसमें धर्म को लेकर वर्चस्व लड़ाई चल रही थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम लड़कट के मर रहे थे। उस समय ये 1947 के बाद 1948 में दौरा कर रहे थे। पहले बिहार का दौरा किए, बिहार यहाँ है, फिर पहले बिहार का, फिर बंगाल का, फिर बंगाल के बाद फिर गए दिल्ली का दौरा कर रहे थे। तो दिल्ली के दौरा करने के दौरान इसी समय दिल्ली में जब ये थे, तो इसी समय इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो 1948 में ही इनका मृत्यु हो गया। जब इनको गोली लगा था, जब ये मर रहे थे, तो इनके मुख से अंतिम शब्द निकला हे राम। अंतिम शब्द निकला हे राम, जो बहुत प्रचलित शब्द है। और इसके बाद इनको मृत्यु मिल गई, मृत्यु हो गया। ये था महात्मा गांधी का पूरा जीवन परिचय। इस जीवन परिचय में आपने देखा कि पूरे जीवन में इन्होंने कितना आंदोलन किया, लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्या गलती होती है? जब ये इतना बड़ा आंदोलन दिए, ये देखिए 1930 में, तो 1930 के बाद ठीक 1 साल बाद 1931 में भगत सिंह को फांसी लगी थी। तो फांसी लगी थी, तो इस फांसी को ये रोकवा सकते थे, इनके पास योग्यता थी फांसी रोकवाने की और पूरे देश का समर्थन भी था, इनके पास योग्यता और सामर्थ्य दोनों था कि इनको फांसी रोकवा दे। लेकिन ये बड़े प्रेम पूर्वक जाकर अंग्रेज को बोले कि सुनिए ना, आप जितने भी हमारे देश के, हमारे भारत देश के जितने भी राजनीतिक जो कैदी है, उनको आप फांसी नहीं दीजिए। अंग्रेज बोला ठीक है, हम राजनीतिक कैदी को फांसी नहीं देंगे, लेकिन भगत सिंह को फांसी दे दिया। क्योंकि भगत सिंह अंग्रेज बोला कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी थोड़ी है, वो गुनहगार कैदी है, वो गुनाह किया है। तो ये अपने बात में ये अपने फंस गए।
और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। पूरे देश में क्रांति की ज्वाला फैलाने वाले मात्र 23 वर्ष के उम्र में भगत सिंह को फांसी मिला। उन्होंने अपना जीवन फांसी को भी स्वीकार कर लिया अपने देश के लिए। क्रांति का ज्वाला फैला के गए थे भगत सिंह। यहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक इनसे होता है कि वो फांसी नहीं रोक पाए। ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा। यही जब भगत सिंह के फांसी को याद किया जाता है तो इसी समय इनका सम्मान थोड़ा कम हो जाता है महात्मा गांधी का। ये था महात्मा गांधी का और भगत सिंह, जिन्होंने नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भारत है हमारा। और भारत के जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में क्या था कि हमारे आसपास जितना भी गंदा है उसको कूड़ेदान में डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, इधर उधर नहीं फैलाना है, और कूड़ेदान में डालकर हमारे आसपास के जितना भी जगह है उसको स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छ भारत बनेगा तभी सुंदर भारत बनेगा। ये अभियान 2014 में आया था। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश में आसपास में साफ सफाई करने का हमारा खुद अपना कर्तव्य बनता है। हम लोग अपने साफ सफाई रखेंगे और हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे। ठीक है, ये था आज का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।